नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आज मोटो बीम हिंदी में। और हम चला रहे हैं पल्सर की N160। आज की वीडियो में हम इसे कंपेयर करेंगे यामा की FZ के साथ और साथ ही साथ अपाचे 160 को भी लेके आएंगे कंपैरिजन में। और मैं आपको बताऊंगा कि 1.5 लाख के बजट पे आपको कौन सी मोटरसाइकिल लेनी चाहिए और क्यों। शुरू करने से पहले मोटो बीम हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश गिरी थी, इसलिए हम इंडोर्स आ चुके हैं। और आप ये ज़रूर कहोगे कि मैंने जिक्सर और साथ ही साथ एक्सट्रीम को ये वीडियो में कंपैरिजन में क्यों नहीं रखा है। वेल, उसका वीडियो ऑलरेडी आ चुका है तो आप अलग से देख सकते हो। लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ अपाचे और FZ रहेगी पल्सर के साथ कंपैरिजन में। अब अपाचे और FZ में दोनों में आपको एक सिंगल पीस सीट मिलती है, कंफर्ट वाइज काफ़ी अच्छी है। लेकिन आपको स्प्लिट सीट का सेटअप मिलता है पल्सर में और पल्सर की ओवरऑल स्पेस भी ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप कंफर्ट देख रहे हो राइडर एज वेल एज प्लेन के लिए, तो आपको सबसे ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा पल्सर में। सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल सीट हाइट FZ की है, लेकिन उसकी सीट सबसे ज़्यादा चौड़ी है और इसी वजह से आपको इनर थाई सपोर्ट ज़्यादा मिलता है। लेकिन ओवरऑल कंफर्ट की बात करें, ट्रैफिक में खड़े रहने की बात करें, फुटपैक का पोजीशन और ओवरऑल बैलेंस देखे, सीटिंग पोस्चर भी देखे, तो पल्सर का सीटिंग पोस्चर यहाँ पे सबसे बेस्ट है। यामाहा का डायनामिक सबसे बेस्ट है क्योंकि उसमें को 140 सेक्शन का टायर मिलता है पीछे और एक 100 सेक्शन का टायर मिलता है आगे। पल्सर में भी आपको 100 सेक्शन का टायर मिलता है आगे, लेकिन 130 का रियर मिलता है जो सेम है अपाचे की तरह। लेकिन अपाचे में आपको सबसे पतला फ्रंट टायर मिलता है सिर्फ 90 सेक्शन का। यहाँ पे मैंने थोड़ा और कंफ्यूज कर दिया आपको और साथ ही साथ और कन्फ्यूजन बढ़ा के दूँ तो FZ में आपको 2 या 3 वेरिएंट्स मिलते हैं उसके कलर एडिशन के साथ। पल्सर में आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, सिंगल चैनल ABS और ड्यूअल चैनल ABS। लेकिन आपको बहुत सारे वेरिएंट्स के ऑप्शन चाहिए। जो 1,25,000 से लेकर 1,50,000 का बजट लेके आपको 150 चाहिए तो आप अपाचे कंसिडर कर सकते हो क्योंकि उसमें सिंगल डिस्क का वेरिएंट मिलता है, ड्यूअल डिस्क का वेरिएंट मिलता है, राइडिंग मोड्स वाला वेरिएंट मिलता है, साथ ही साथ कनेक्टिविटी फीचर्स वाला भी एक वेरिएंट मिल जाता है आपको। तो येस, देखिए अब मेरे मुंह में कन्फ्यूजन हो रहा है। इतने सारे वेरिएंट्स मिलते हैं आपको अपाचे में जो आपको पल्सर या FZ नहीं दे पाती। और हाँ, कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करूँ तो आपको ज़रूर मिलता है FZ में पर्टिकुलर वेरिएंट्स में, लेकिन वो सिर्फ नोटिफिकेशन दिखाता है। यहाँ पे जो कनेक्टिविटी फीचर्स मिलते हैं आपको अपाचे में, यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रीन आता है और साथ ही साथ आपको डायरेक्शंस वगैरह भी दिखा सकता है। अगर आप ये तीनों मोटरसाइकिल्स में से कोई टॉप एंड मोटरसाइकिल चाहिए, मतलब आपको भगाने के लिए मोटरसाइकिल चाहिए 150-160 सीसी कैटेगरी में, तो आप अपाचे को पिक कीजिए क्योंकि उसमें आपको एक 4 वाल्व इंजन मिलता है जो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रोड्यूस करता है, ऑलमोस्ट 18 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है। जबकि पल्सर में आपको सिर्फ 16 bhp मिलती है और FZ सबसे कम सिर्फ 12.3 bhp प्रोड्यूस करती है। लो एंड और मिड रेंज स्टॉक दोनों मोटरसाइकिल जो पल्सर और अपाचे है उनका बैलेंस्ड है और काफ़ी अच्छा लो एंड मिड रेंज मिलता है, तो सिटी में चलाने के लिए काफ़ी अच्छी है। आपको सिर्फ माइलेज निकालना है, आराम से बैठ के चलाना है और कुछ लोड नहीं चाहिए तो आप FZ को कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ 13 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है और उसके वजन के हिसाब से वो बाइक बस हिलती है, भागती नहीं है। अब ये तीनों बाइक्स के मिक्स में FZ आपको सबसे ज़्यादा मस्कुलर दिखेगी उसके डिज़ाइन की वजह से, लेकिन उसका वेट सबसे ज़्यादा कम है 137 kgs पे। सेकंड आती है अपाचे जिसका वेट है 147 kgs और सबसे हैवी है यहाँ पे पल्सर जो आती है 152 kgs पे। लेकिन ओवरऑल सस्पेंशन सेटअप देखें तो तीनों मोटरसाइकिल्स में आपको मोनोशॉक मिल जाते हैं पीछे, लेकिन फ्रंट टेलीस्कोपिक फोर्क सबसे थिकेस्ट मिलते हैं आपको पल्सर में, वो 37 mm के हैं। और ओवरऑल फीडबैक भी कंफर्ट वाइज सबसे बेस्ट है, कुशनिंग वाइज भी सबसे बेस्ट है पल्सर का कंपेयर टू अपाचे एज वेल एज FZ। सबसे कम व्हील बेस यहाँ पे है FZ का, जिसकी वजह से वो कॉर्नर करने में भी काफ़ी इजी है, चलाने के लिए भी काफ़ी इजी है। थोड़ी और बेटर है इससे अपाचे जिसमें थोड़ा डायनामिकली फील होता है, थोड़ा इनपुट्स देना पड़ता है, और पल्सर में आपको काफ़ी ज़्यादा इनपुट देना पड़ता है। हैंडल बार ईजी है चलाने के लिए, लेकिन ओवरऑल एक लर्निंग मोटरसाइकिल देखें तो N160 बेटर है कंपेयर टू बोथ। एंड डिज़ाइन वाइज भी देखिए तो अपाचे थोड़ी ओल्ड स्कूल लगती है, उसका फ्रंट फेस काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता। FZ का फेस भी कुछ अजीब ही चल रहा है, उसका टैंक और फेस का बैलेंस कुछ और अलग है। और साथ ही साथ जो पल्सर है उसका अलग ही ट्रांसफॉर्मर लुक मिलता है आपको, लेकिन यामाहा MT-15 का लुक सिमिलर है पल्सर से, बट N160 थोड़ी अलग ज़रूर दिखती है क्योंकि इसका मस्कुलर फेस डिज़ाइन आ जाता है। अब आप ये कैटेगरी मोटरसाइकिल लुक्स के लिए लोगे तो बेस्ट है मेरे हिसाब से लुक्स में पल्सर N160 क्योंकि वो बिग बाइक का फील देती है, पल्सर N250 जैसी दिखती है। तो आप किसी के साथ भी रहोगे सब कह सकते हैं कि आप 250cc मोटरसाइकिल चला रहे हो और एक शान लेके चलोगे 150cc मोटरसाइकिल में ही। अब डिज़ाइन वाइज अपडेट के लिए TVS ने अपाचे में एक मुस्टैच डाल दी है, बट बस वही चेंज किया, बाकी कुछ चेंजेस किए नहीं है। लेकिन हाँ, राइडिंग मोड्स वगैरह फीचर्स वगैरह आपको बहुत सारे मिलते हैं। तो अगर आप फीचर्स देख रहे हो तो अपाचे जैसी मोटरसाइकिल में आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। आपको मीटर भी काफ़ी अच्छा मिलता है, डिटेल्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं। ओवरऑल 150-160cc कैटेगरी में सबसे एडवांस मोटरसाइकिल आपको अपाचे ही मिलेगी। अब अपाचे और साथ ही साथ पल्सर दोनों ऑयल कूल्ड मोटरसाइकिल्स है, लेकिन FZ है वो एयर कूल्ड मोटरसाइकिल है। तो आपको एक मतलब फीचर्स की बात करो टेक्नोलॉजी वाइज तो दोनों मोटरसाइकिल एडवांस है, FZ इतनी एडवांस नहीं है। फीचर्स के साथ साथ सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और यहाँ पे आपको ड्यूअल चैनल ABS मिलता है पल्सर में। येस, ये पूरे कैटेगरी में ये अकेली मोटरसाइकिल है जो ड्यूअल चैनल ABS के साथ आती है। भले ही एक वेरिएंट है लेकिन एक बहुत अच्छा फीचर दिया गया है। एंड साथ ही साथ ब्रेक्स की बात करूँ तो आपको सबसे बेस्ट ब्रेक, सबसे बड़े साइज़ के डिस्क आपको मिलते हैं पल्सर में। सेकंड पे आती है FZ और थर्ड पे आती है
अपाचे। अगर हम प्राइसिंग चेक करें तो FZ आपको सबसे सस्ती मिलती है यहाँ पे 1,40,000 से लेके 1,50,000 तक। अपाचे मिलती है आपको 1,25,000 से लेके 1,50,000 तक, क्योंकि उसमें सिंगल डिस्क वेरिएंट भी मिलता है। और साथ ही साथ पल्सर मिलती है आपको 1,45,000 से लेके 1,52,000 तक। तो पल्सर यहाँ पे सबसे महंगी है उसका टॉप ड्यूअल चैनल ABS वेरिएंट की वजह से। लेकिन ओवरऑल लुक्स, ओवरऑल बैलेंस, सब कुछ देखें ओवरऑल एज अ फुल न्यू प्रोडक्ट आपको एक ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल मिलती है ब्रांड न्यू फेस के साथ पल्सर में। अपाचे का लुक काफ़ी टाइम से कंटिन्यू किया गया है, नए कलर्स के साथ आती है, ज़्यादा फीचर्स के साथ आती है। तो आप फीचर्स देख रहे हो तो अपाचे कंसिडर कर सकते हो। FZ एक ओल्ड स्कूल मोटरसाइकिल अब कह सकता हूँ मैं, क्योंकि उस पर कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं। इंजन सबसे स्लो है लेकिन हाँ सबसे रिफाइंड ज़रूर है। और ओवरऑल देखें तो अपाचे में आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, FZ में आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है और पल्सर में आपको 14 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। तो आपको सबसे बड़ा फ्यूल टैंक भी मिलता है पल्सर में। तो ओवरऑल एक बैलेंस्ड बेस्ट मोटरसाइकिल मेरे को पल्सर लगती है आज के कंपैरिजन में। उसमें प्राइस डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है, 3 से 4 हज़ार रुपये का, लेकिन वर्थ है उसके प्राइस के लिए। अगर जिक्सर और हीरो एक्सट्रीम को भी हम ये कंपैरिजन में लेके आए तो हीरो एक्सट्रीम पल्सर से थोड़ी सी ऐसे रह जाती है, जिक्सर ऑलमोस्ट नेक टू नेक आ जाती है। लेकिन अगेन जिक्सर का डिज़ाइन ओल्ड स्कूल रहा है, उसके 250 से मैच करता है और ये सेम चीज़ हो जाती है पल्सर N160 की, N250 की जैसे, जिक्सर 250 की जैसे। तो आपको दोनों में से जो लेनी हो आप ले सकते हो, लेकिन आप ज़रूर नोट कीजिए कि जिक्सर का, सुजुकी का सर्विस काफ़ी महंगा है कंपेयर टू बजाज। और इसी वजह से मैं आज की वीडियो में सजेस्ट करूँगा कि पल्सर 160 अभी एक स्पोर्टी कम्यूटर मोटरसाइकिल के लिए परफेक्ट ओपोनेंट है। थैंक यू सो मच, मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।